नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। योग गुरु बाबा रामदेव ने जब से कोरोनिल दवा लॉन्च की तभी से इस दवा के साथ कोई न कोई विवाद जुड़ता रहा। पहले आयुष मंत्रालय ने दवा पर सवाल उठाया, फिर सोशल मीडिया पर पतंजलि के साथ ही दवा का भी मजाक उड़ाया गया। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव के खिलाफ FIR तक दर्ज करा दी गई। इन सबसे भड़के बाबा रामदेव बुधवार को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो विरोधियों की जमकर क्लास ली। कोरोनिल दवा के विरोधियों पर बरसते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि पतंजलि ने पलटी मारी, कोई अनुसंधान नहीं किया, और कुछ लोग तो मेरी जाति धर्म संन्यास को लेकर गंदा वातावरण बनाने लगे। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर आयुर्वेद का काम करना गुनाह हो गया। गाली देने वालों को लताड़ते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि हमें खूब गाली दो, हम तो गाली प्रूफ हो गए। कुछ लोगों को मिर्ची लगती है योग आयुर्वेद के वेदों के भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष से। ये तो ठीक नहीं है ना। अरे आपको आपत्ति है स्वामी रामदेव से खूब गाली दो, हम तो गाली प्रूफ हो चुके हैं। आपको आचार्य बालकृष्ण से आपत्ति है तो खूब हमारी निंदा करो, तिरस्कार करो, लेकिन आखिर इतनी तो हमदर्दी रखो उन लोगों के प्रति भी जो बेचारे कोरोना से पीड़ित हैं, जो बीपी से, शुगर से, थायराइड से, हेपेटाइटिस, आर्थराइटिस से, रोमेटॉइड आर्थराइटिस से, कैंसर से पीड़ित हैं। आखिर ऐसे करोड़ों लोगों को जीवन दिया है पतंजलि ने। आज मैं आपके सामने बैठा हूं तो पिछले 3 दशकों में 10 से 20 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 200 करोड़ से ज्यादा पूरी दुनिया के लोगों को योग आयुर्वेद के जरिए मैंने एक स्वस्थ जीवन की दीक्षा दी है, एक आध्यात्मिक जीवन पद्धति में उनको ढाला है। लोगों के स्वभाव में मैंने योग को सम्मिलित किया है। और ये कौन सा गुनाह कर दिया भाई? लेकिन आज उनके मंसूबों पर पानी सा फिर गया है जब आयुष मंत्रालय ने कहा है कि पतंजलि ने कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए एप्रोप्रिएट कार्य किया है, माने एक अच्छी पहल की है, अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और कोरोना से तड़पती इस मानवता के लिए पतंजलि ने एक राइट डायरेक्शन में जो काम करना शुरू किया है, अब उसकी मैं नहीं कहता कि प्रशंसा कीजिए, हमें सत्कार की चाहना नहीं है, लेकिन तिरस्कार तो मत कीजिए। बाबा रामदेव ने खुद के खिलाफ दर्ज FIR पर भी जमकर गुस्सा जाहिर किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ इस तरह से FIR दर्ज कराई गई जैसे किसी देशद्रोही या आतंकवादी के खिलाफ दर्ज होती। ऐसे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मानो योग आयुर्वेद का काम करना एक गुनाह हो, और सैकड़ों जगह FIR दर्ज हो गई। माने एक जैसे किसी देशद्रोही और आतंकवादी के खिलाफ FIR दर्ज होती है और कुछ सिरफिरे लोगों ने हेडलाइन चलानी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने अब सोशल मीडिया में तो अपने अपने मालिक खुद हैं, खुद एडिटर हैं, खुद ही ओनर हैं और खुद ही सबसे बड़े ठेकेदार हैं सच के। स्वामी रामदेव जेल जाएंगे और एक आर्टिफिशियल जेल बना करके और उसके पीछे स्वामी रामदेव को बैठा दिया कि अब 7 दिन बाद स्वामी रामदेव सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। अरे भाई, ऐसा क्या गुनाह कर दिया? ये जो पूरी मानसिकता है ये हमें कहां लेकर के जाएगी? स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण 35 वर्षों से हम लोग देश और दुनिया के सामने। कोरोनिल दवा पर हो रहे विवाद की वजह से बाबा रामदेव बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अभी हमने कोरोना के बारे में एक ट्रायल डेटा सामने रखा तो तूफान आ गया, चूहे हिल गई, ड्रग माफियाओं, MMC के माफियाओं और भारत विरोधी ताकतों की। लोग ये सोचने लगे कि रिसर्च का काम तो टाई वाले करते थे, लेकिन लंगोटी पहनने वाले कैसे करने लगे? तुमने क्या ठेका ले रखा है?
बाबा रामदेव ने 23 जून को कोरोनल दवा लॉन्च की थी, तभी से विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बाबा रामदेव ने दवा लॉन्च करते वक्त दावा किया था कि इस दवा से कोरोना वायरस के मरीज ठीक हुए। हालांकि बुधवार को पतंजलि के चेयरमैन आचार्य बालकृष्ण ने उत्तराखंड आयुष विभाग के नोटिस का जवाब देते हुए कहा है कि हमने कभी दावा नहीं किया था कि कोरोना से कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है। आचार्य बालकृष्ण के इसी बयान के बाद ये कहा जाने लगा कि पतंजलि ने कोरोना दवा को लेकर किए गए दावे पर पलटी मार ली।